नमस्कार, चुनाव की बात में आपका स्वागत है। हमारे साथ है हाटपिपलिया विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी मनोज जी चौधरी, जो कि भाजपा से प्रत्याशी हैं। सबसे पहले भाई साहब, चुनाव की बात में आपका स्वागत है। आपका हाटपिपलिया विधानसभा में स्वागत। आपकी क्या तैयारी है 2023 को लेकर, विधानसभा चुनाव को लेकर 2023 में आपके किन मुद्दों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं आप हाटपिपलिया विधानसभा में? हम सिर्फ और सिर्फ विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे और तैयारी तो पूरे समय रहती है। हम 12 ही महीने जो है तैयार रहते हैं, लगातार जनता के बीच रहते हैं और यहाँ की बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान हमने मात्र इन 3.25 वर्ष का जो हमारा कार्यकाल रहा, इसमें क्षेत्र के लिए बड़ी सौगातें हमने स्वीकृत करवाई और इसी वजह से आम जन हमारे साथ। अच्छा, तो हाटपिपलिया से एक बड़ा नाम दीपक जी जोशी है, जो कि कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, जो कि आपके सामने 2018 में चुनाव लड़ा था। उनसे कुछ फर्क पड़ सकता है आपकी विधानसभा में? उन्होंने पहले भी किसी प्रकार के काम यहाँ नहीं कराए। मंत्री रहते हुए उनको जो दायित्व का निर्वहन करना चाहिए था वो नहीं कर पाए। इसी वजह से जनता उनको नकार चुकी है 2018 में भी। और क्योंकि आज ये सोशल मीडिया का भी जमाना है, एक एक बात जनता जानती है, वो सब देखती है कि कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। तो उनसे यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, लेकिन जहाँ पर वो लड़ रहे हैं वहाँ की जनता भी सब जानती है, तो वहाँ भी परिणाम जनता वैसा ही देगी जैसा यहाँ पर दिया। आपके सामने राजवीर सिंह बघेल जी हैं, जो कि हमने भी उनका इंटरव्यू लिया था चुनाव की बात में, तो उनका कहना है कि मनोज जी चौधरी ने इस विधानसभा में काम ना के बराबर किया है। तो आप क्या कहेंगे उनको? देखिए, अब चूँकि उनके पिताजी दे रहे, लेकिन वो भी 15 साल तक इस विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया है। उनके भाई जिला पंचायत के उपाध्यक्ष हैं। एक कोई सौगात वो बता दे इस हाटपिपलिया विधानसभा में कि उन्होंने किसी प्रकार की सौगात इस विधानसभा क्षेत्र को दी होगी। लेकिन मैं इस 3.25 साल में, उनके 15 साल और ये 16-17 साल हो गए उनको, इतने समय में उन्होंने कोई काम किया नहीं। लेकिन हाँ, मैं 3.25 साल में कहता हूँ कि किसानों के लिए हमने 6000 करोड़ की सिंचाई योजना स्वीकृत कराई। माताओं बहनों के लिए पीने के पानी के लिए एक 250 करोड़ की योजना और 250 करोड़ की प्रत्येक गांव में नल जल से पानी पहुंचे, जल जीवन मिशन के माध्यम से पीने के पानी की योजना स्वीकृत कराई। कम से कम 500 करोड़ रुपए की सड़कें डामरीकृत, कहीं बन चुकी है, कहीं बनने तो तैयार है, कुछ स्वीकृत है। इस तरह से सड़कों की स्वीकृति हो, बड़े बैराज डैम हो, चाहे बड़े पुल पुलिया हो, चाहे सीएम राइज स्कूल जैसी योजना लेकर आए हो, चाहे कॉलेज में हमने बिल्डिंगें बना करके नई दी हो, चाहे नए स्वास्थ्य भवनों को स्वीकृति करवाई हो, चाहे हमारे हाटपिपलिया के नगर में अपना जो पुराना अस्पताल है उसके उन्नयन के लिए 15 करोड़ रुपए की स्वीकृति की बात हो, चाहे नरसिंह घाट के सौंदर्यीकरण की बात हो, शिप्रा सौंदर्यीकरण की बात हो, बिजली के मामले में 75 करोड़ रुपए की स्वीकृति हो। ऐसे कई काम हम बैठे तो दिन भर ये छोटे छोटे काम में मैंने करोड़ों रुपए के काम आपको गिनाए हैं। तो हजारों करोड़ रुपए के काम मात्र 3.25 वर्ष की कार्यकाल में हमारे इस क्षेत्र के लिए स्वीकृति दी है और बड़ी सौगातें हम लेकर के आए हैं। अब उनको काम अगर नहीं दिखता तो उनका चश्मा हटा है, सब कुछ दिखेगा और ये जनता है, ये 3 तारीख को बता देगी कि काम हुआ है कि नहीं हुआ। आप कांग्रेस को कितनी चुनौती मानते हैं? कोई चुनौती नहीं, कैसे चुनौती होगी? 55-60 साल तक के कांग्रेस पे सरकार रही है, इस विधानसभा क्षेत्र को पिछड़ी और अति पिछड़ी कर दिया था। तो वो सरकार कांग्रेस की जब रही तब किसी प्रकार का काम, आम जन कल्याणकारी योजना कुछ इस विधानसभा काम नहीं हुआ। आज जब विकास कार्य हो चाहे जन कल्याणकारी योजना हो, यहाँ पर आज अगर हम लाडली बहना जिनके खाते में 1250 रुपए की राशि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शिवराज मामा के द्वारा डाली जा रही है, तो वो कम से कम हमारी 55,000 तो लाडली बहनाएं हैं। यहाँ पर इतने ही हमारे किसान भाई हैं जिनके खातों में 1000 रुपये महीना यानी 12,000 रुपये साल के उनके खातों में अगर राशि डल रही है, सम्मान निधि की बात हो या कई तरह की, चाहे आयुष्मान कार्ड बनाने की बात हो, चाहे हमारे संबल के योजना का कार्ड बनाने की बात हो, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में शादी की बात हो, स्कूटी लैपटॉप की बात हो, बच्चे के जन्म देने पर लड्डू खिलाने की बात हो, लड्डू पैसे देने की बात हो, चाहे निःशुल्क बच्चों को
हमारी यूनिफॉर्म वितरण करने की बात हो, दूर से आने वाले बच्चों के लिए साइकिल की बात हो, उनकी शिक्षा की बात हो, उनके स्वास्थ्य की बात हो, हर क्षेत्र में जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। कोई भूखा नहीं सोए उसके लिए खाद्यान्न पर्ची बनाकर वो व्यवस्था करने की बात हो। इस तरह से जन कल्याणकारी योजनाएं भी, साथ ही विकास कार्य भी लगातार इस विधानसभा क्षेत्र में चलाए जा रहे हैं। और ये जो 2-3 साल हुए हैं वो ऐतिहासिक वर्ष, इनको स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा हाटपिपलिया विधानसभा में। इसलिए मैं कहता हूँ कि वो जरा ये सब हटाए चश्मा और फिर देखें। और ये विधानसभा जितनी पिछड़ी थी उतनी यहाँ के आशीर्वाददाताओं की वजह से मजबूत, सक्षम, समृद्ध और एक आदर्श विधानसभा बनने वाली। आपके क्षेत्र देवास जिले में बहुत हाई प्रोफाइल सीट पर खातेगांव विधानसभा जो कि नाम से चल रही है अब दीपक जोशी की, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि दीपक जोशी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे उनके बारे में? मैं तो इतना कहूँगा कि विधायक ही नहीं रहे थे, वो मंत्री रहे थे, और मंत्री रहते हुए जिस तरह की दुर्दशा इस विधानसभा क्षेत्र की हुई थी, इसी वजह से जनता ने उनको नकारा था। और मैं समझता हूँ कि वो व्यक्तिगत राजनीति, जैसे किसी को अपमानित करना, किसी के साथ कुछ किसी व्यक्तिगत बारे में कुछ कहना या एक अपनी गैंग तैयार करना, ये काम रहेगा। उनके विकास कार्यों पर कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक गैंग बनाकर दूसरों को कैसे परेशान किया जाए, इसके अलावा कोई काम नहीं है। तो ये सब जनता देखती है, वहाँ की जनता भी ये सब बात जानती है। तो निश्चित रूप से वहाँ आशीष शर्मा जी हमारे बहुत अच्छा काम करते हैं, मेहनती है, रात दिन जनता की सेवा में लगे रहते हैं। वो निश्चित रूप से विजय से प्राप्त करेंगे। कांग्रेस की 101 घोषणाएं हैं, आप कैसा मानते हैं उन्हें? कुछ प्रभाव करेगी? घोषणाएं ही हैं। घोषणाएं कभी 101 तो छोड़ो, उनने जो 5 घोषणाएं करी है या फिर वचन पत्र दिए, उसके पहले शिवराज मामा ने उनको काम कर दिया है। वो कहते हैं कि भैया कांग्रेस वाले कह रहे हैं हम 1500 रुपये डाल देंगे, पहले ही हमारे शिवराज मामा ने 12.5 डाल दिया है। इसके अलावा 3000 रुपये तक की राशि मातृ शक्ति के खाते में डालने की बात हो। वो कहते हैं कि टंकी हम जो है गैस की वो 500 रुपये करेंगे, 450 रुपये में मिलना शुरू हो गई भैया। ये बहुत सारी बिजली के विरोध बातें या कई अन्य बातें हैं, उनकी घोषणा है। वो कहेंगे कि हम सरकार बनने पे करेंगे, तो वो सिर्फ सरकार बनाना चाहते हैं, लेकिन ये शिवराज मामा उनकी कथनी का काम रहता है। और ये शिवराज सिंह जी की भाजपा की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, जो कहती कम है और करती ज़्यादा है, और ये चरितार्थ करके बताया है। आप जनता के बीच जा रहे हैं, जन समर्थन कैसा मिल रहा है जनसंपर्क के दौरान? हम जनता के बीच, मैंने पहले ही सवाल में आपसे कहा था कि सिर्फ आज ही नहीं जा रहे हम, कि चुनाव है तब। हम 12 महीने हर घड़ी जनता के बीच में रहते हैं, हम हर सुख दुख में उनके साथ में रहते हैं। तो आज हमारे लिए कोई नयापन या चुनाव के दौरान कोई अलग से बात नहीं, लेकिन हाँ अब अलग ये है कि चुनाव है तो लोगों का अपनापन, उनका उत्साह, उनकी उमंग एक अलग देखने को मिल रही है। उनका खूब आशीर्वाद, खूब प्रेम हमें मिल रहा है, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत इस विधानसभा में होगी। जनसंपर्क के दौरान आपका पैर भी फ्रैक्चर हो गया है और आप जनसंपर्क के दौरान कहीं पे जा भी नहीं पा रहे हैं अभी हाल फिलहाल में, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहिए? मैं आपको बता दूं कि इस विधानसभा में सिर्फ मनोज चौधरी प्रत्याशी नहीं है, बल्कि हमारा एक एक कार्यकर्ता, हमारा एक एक साथी मनोज चौधरी है, एक एक व्यक्ति प्रत्याशी है। मेरा पैर टूटना, मैं चलने में असमर्थता होगी, पर मेरे ये हजारों पैर, हजारों हाथ इस विधानसभा में चल रहे हैं। मैं तो क्षेत्रवासियों को इतना संदेश देना चाहूँगा, आपको प्रणाम करता हूँ और इतना कहूँगा कि आपने जो मुझे आशीर्वाद दिया विगत 3.25 वर्षों में, आपके विश्वास पर लोग कहते हैं 100% खरा उतरूँगा, पर 100 क्या मैं सवाया खरा उतरा हूँ, ये सब आप बात जानते हैं। और अगर इस हाटपिपलिया विधानसभा में इस 3.25 वर्षों में जितने भी विकास कार्य हुए हैं, जितनी भी सौगातें मिली हैं, वो सब आप सबके आशीर्वाद से संभव हो सकती है। और मुझे विश्वास है कि आगे भी इसी तरह आपका स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद 17 तारीख के चुनाव में कमल के फूल के बटन दबाकर मुझे और भारतीय जनता पार्टी को भरपूर मिलेगा। मैं चलने में असमर्थ जरूर हूँ, लेकिन हमेशा आपके साथ हूँ, इसी अनुरोध के साथ कि आपका प्रेम और आशीर्वाद सदैव बना रहे आपके चरणों में। देखिए,
ये थे भाजपा प्रत्याशी मनोज जी चौधरी। धन्यवाद।